हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो पहला कार्ड आया है फ्री योरसेल्फ। तो सबसे पहली एनर्जी है कि जिन भी दायरों में इन्होंने खुद को बांधा हुआ है, जिन रिस्ट्रिक्शंस में इस रिश्ते को डालकर छोड़ दिया है इन्होंने, या कुछ ऐसी पाबंदियां इनकी लाइफ में हैं कि जहाँ पर ये आपके लिए कोई भी फ्रीली एक्शन नहीं ले पा रहे, खुद को बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं। चाहे इमोशंस आपके लिए हैं, अट्रैक्शन आपकी तरफ है, आपके साथ एक गहरा जुड़ाव है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ ओपनली नहीं आ पा रहे थे। तो वहाँ पर जैसे उन चीज़ों से, उस माइंडसेट से, उस सोच से, उन पाबंदियों से जैसे बाहर निकल रहे हैं, उतनी हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उतना कॉन्फिडेंस ला सकें कि ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको पार कर सकें, आपको रीच आउट कर सकें। आपके साथ एक आप इनके परफेक्ट पार्टनर की तरह हों। जिस भी तरह का आप लोगों का बॉन्ड रहा है, जिस तरह की कंपैटिबिलिटी रही है, ये आप ही को अपना हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं। यहाँ पर वेडिंग कार्ड है, आप ही के साथ कंप्लीशन फील करते हैं, आप ही के साथ भविष्य देखते हैं, आप ही के साथ परिवार देखते हैं। तो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। जो भी दायरों में खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, कुछ लोग हो सकते हैं जिस वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, एक मास्क के साथ रहते हो, कभी भी क्लियरली कुछ भी नहीं बता रहे थे, कन्फेस नहीं कर रहे थे। तो जिस भी दबाव में, जिस भी फियर में, या जिस भी ट्रस्ट इश्यूज़ भी अगर किसी तरह के थे, तो उनसे बाहर निकल रहे हैं। पैशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इस समय। क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की इस समय। जो भी इनके परिवार या जो भी लोग हैं जिनके चलते ही आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे ना, उनसे जैसे डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। अपने ऊपर फोकस करना, इनकी खुशी कहाँ है उस बारे में अब ध्यान देते नज़र आ रहे हैं। अगर पास्ट में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, परिवार, समाज, जिम्मेदारियाँ, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए थे, जहाँ पर उसी माइंडसेट के साथ रहने के कारण आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, आपके साथ अनफेयर रह रहे थे, तो इस समय उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपको अहमियत देना चाहते हैं, खुद के इमोशंस को वैल्यू करते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी है, तो बिल्कुल आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। अगर ये पास्ट में एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं या बहुत ही रिजर्व किस्म के पर्सन भी रहे हैं, तो भी आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं। जो भी आपकी तरफ से चीज़ें रहती थी, जिस भी तरह से आप इनको जो भी आप एक्सप्रेस करते थे, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। वापस से सेकंड चांस की एनर्जीज़ हैं, और अगर आपका ट्रस्ट इन्होंने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, तो वापस से चीज़ों को सुलझाने के लिए आपसे मिलना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे। इंगेजमेंट कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ पर ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ की जो बॉन्डिंग है, ये किसी और के साथ नहीं महसूस कर पाते। जिस तरह की कंपैटिबिलिटी रही है, जिस तरह का साथ आप दोनों ने शेयर किया है, वो बहुत ही गहरा रिश्ता आप लोगों का रहा है, और उसको ये इस समय बहुत वैल्यू करते नज़र आ रहे हैं। वापस से लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में आना चाहते हैं, वो फ्लर्ट वाली एनर्जीज़ में आना चाहते हैं, जहाँ पर आप लोगों का एक बबल फेज रहा होगा, जहाँ पर बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स रही होंगी, बहुत सारी प्यारी बातें रही होंगी। तो वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, डिफ़िकल्ट जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उससे इस रिश्ते को बाहर ले जाना चाहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, अपने आप को निराशावादी नहीं होने दे रहे, होप्स नहीं खोना चाहते, आपको भी ऑप्टिमिस्टिक रहने का कह रहे हैं। ये आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान करते नज़र आ रहे हैं। जिसको वन कार्ड भी है, तो बिल्कुल आप ही इनके बेटर हाफ हो, आप ही इनको कंप्लीट करते हो। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से इन्हें इस समय एहसास हुआ है, चाहे बाकी सिचुएशंस की वजह से हुआ हो, किसी और तरह के एक्सपीरियंसेस की वजह से हुआ हो, या किसी तरह की गाइडेंस इनको मिल रही है, या इनके इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि हाँ, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप इनके डेस्टिनी में हो, आप ही के साथ आगे
रिश्ते को ले जाना है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस अगेन, वही एनर्जीज हैं कि इस कनेक्शन को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में, जिस भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो इमोशंस और एक लविंग वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं और कुछ चीज़ें ठीक करनी है, उस माइंडसेट में आ रहे हैं। एक प्रैक्टिकली मैच्योरिटी के साथ सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं फ्री योरसेल्फ क्यों आया है। फ्री योरसेल्फ, आपके बिना बहुत परेशान है, डिस्टर्ब्ड हैं, बाकी लोग होते हुए भी ये खुश नहीं हैं, अकेले बहुत हैं, अकेलापन बहुत है। लोग इन्हें वैसे समझ नहीं पाते, इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इनको लोगों की कंपनी नहीं अच्छी लगती। कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है कि इनके एफर्ट्स ना लेने के कारण और आपके बहुत एफर्ट्स डालने पर भी इन्होंने आपके प्रपोज़ल को जो रिजेक्ट किया है, उस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। कि ये अगर थोड़ी भी कोशिश करते तो चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ जाती, लेकिन इन्होंने अपने हाथ बांध लिए थे कुछ चीज़ों में, ये क्लोज्ड ऑफ हो गए थे कि आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे और आपको बहुत इग्नोर किया हो सकता है, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया हो सकता है, आपको बहुत हर्ट किया हो सकता है इन्होंने पास्ट में। उस चीज़ का रिग्रेट इस समय है, बहुत स्टक हैं, इनसिक्योर हैं आपके लिए, बट कुछ ट्रैप्ड एनर्जीज़ में जिनमें भी हैं उनसे बाहर निकलने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एंगेजमेंट कार्ड, कुछ सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, जिन रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, एक स्टेबल फ्यूचर नहीं दे रहे थे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके ही अपनी लाइफ में चले गए थे। तो अब वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों का एहसास हुआ है, एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग है आपके लिए, अपने प्यार के लिए, आपके साथ के लिए, कि अब इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक इन योर लव लाइफ। कंप्लीशन आप ही के साथ है, डिस्टेंस को ख़त्म करना है, स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया के थ्रू ही जैसे आप लोग इस समय कनेक्टेड हो, इस कनेक्शन में बैलेंस लाना है। इस कनेक्शन में जो अबंडेंस है, जो खुशियाँ हैं, जो कंप्लीशन है, जो ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, उनको लेना चाहते हैं, उन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। कोई भी अगर डाउटफुल एनर्जीज थी ना, तो उससे बाहर निकलने की ये समझ पा रहे हैं, आपकी जो आपके साथ की बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं और जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की कोई कार्मिक सिचुएशंस है तो उनसे बाहर निकल रहे हैं। फ्लोट, जो दूरियां हैं, जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, उससे बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं, कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। एक बदलाव आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है जहाँ पर चीज़ें वापस रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की तरफ जाएंगी। कम्युनिकेट कर सकते हैं, जजमेंट का कार्ड है, कम्युनिकेशन का है, स्ट्रेंथ का है, साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून है। डिसीजन पर पहुँच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, जो करेज की ज़रूरत है वो लाते नज़र आ रहे हैं। एंड एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं इस समय आपके लिए। दिस कुड बी द वन। बहुत रुके रहे हैं, बहुत पॉज में रहे हैं, जहाँ पर आपके एफर्ट्स को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा पछतावा हुआ है ना, कि आपने बहुत कोशिशें की थी लेकिन चीज़ें नहीं बढ़ पाई। ये सेपरेशन में चले गए, चीज़ें तोड़ दी, रिश्ता तोड़ दिया, सब खत्म कर दिया। एक डिस्ट्रक्शन से आप लोगों का टावर मूवमेंट से रिश्ता गुजरा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा अकेले हैं। आइसोलेशन में, सेपरेशन में इन्हें काफ़ी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है कि आपके साथ ही आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और आपके लिए अब इस कनेक्शन के लिए प्लान करते नज़र आ रहे हैं, एफर्ट्स डालने हैं, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि इनकी तरफ से अब कोशिशें होनी चाहिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। किसी तरह की क्लैरिटी देना चाहेंगे, आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं, क्लियर कट वे में स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं। जो भी लोग इन्हें अगर सप्रेस कर रहे थे, डरा रहे थे, दबाव बना रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, इन्हें अपने कंट्रोल में रख रहे थे, तो उन कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं, उस सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें कट आउट करने की एनर्जीज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें पार करने की एनर्जीज़ हैं, इस कनेक्शन के लिए वर्क करने की एनर्जीज़ हैं। आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत रिग्रेट में रहे हैं, अपने पास्ट के डिसीजंस का रिग्रेट रहा है और अब उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं रियलिटी चेक भी मिले हैं इन्हें, कहीं ना कहीं बाकी लोगों की सच्चाई सामने आई है कि जिसके बाद ये इस चीज़ के बारे में और श्योर होते नज़र आ रहे हैं कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है।
तो अब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपकी तरफ बढ़ना है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, आपकी तरफ लौटना है, आप इनका कंप्लीशन हो और आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और जिस भी तरह से आप इनके लिए केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत सब्र रखा है आपने इनके साथ ना, बहुत ही सब्र के साथ आपने ये रिश्ते को निभाया है, तो वो चीज़ों को बहुत एडमायर करते हैं। आपकी इनर ब्यूटी कही है, आउटर ब्यूटी कही है, हर तरह से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप इनके बेटर हाफ हो, उस चीज़ को बहुत सही से, बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं इस समय। स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ है, रीचिंग आउट की एनर्जीज़ है, वापस आपकी तरफ आते नज़र आ रहे हैं, आपको अप्रोच करेंगे। एक नई शुरुआत है, रीयूनियन की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग है। आने वाले समय में क्या रहेगा, राशियाँ सभी आ गई हैं, वर्ल्ड भी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। क्या रहेगा आने वाले समय में, बिल्कुल यहाँ पर एक स्टेबिलिटी है, कम्युनिकेशन आ रहा है। आने वाले 8 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जो भी इम्बैलेंस में थे, जो एक इमोशनल डिस्टर्बेंस में, वेटिंग में रह रहे थे, तो उन एनर्जी से बाहर निकलेंगे और ये आपको अप्रोच करेंगे। एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट की एनर्जीज हैं, फ्यूचर आप ही के साथ देख रहे हैं और आपको कम्युनिकेट करेंगे। तो आने वाला एक हफ्ता, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ एक के लिए 1 महीना, बट इनकी तरफ से कम्युनिकेशन बहुत जल्द रिसीव करेंगे। चाहे चीज़ों को आगे ले जाने में थोड़ा समय लगे, लेकिन आने वाले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, 8 to 10 डेज। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।